देश की आर्थिक राजधानी जहां भाषा नहीं मेहनत पहचान रही है, लेकिन बीएमसी चुनाव के एन मौके पर मुंबई की इसी पहचान को सियासत की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। 20 साल बाद एक मंच पर आए ठाकरे भाई, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, लेकिन इस एकता का चेहरा विकास नहीं है, विवाद बन गया है। संयुक्त रैली में राज ठाकरे ने एक बार फिर से हिंदी और हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को निशाने पर लिया। धमकी भरी भाषा और खुलेआम कहा, हिंदी थोपोगे तो लात मारूंगा। तो सवाल यह है कि क्या बीएमसी चुनाव जीतने के लिए मुंबई को मराठी बनाम हिंदी में बांटना जरूरी है? क्या डर और नफरत ही राज ठाकरे की सियासत का सबसे आसान रास्ता है? राज ठाकरे का ये बयान सिर्फ भाषण नहीं है, ये उन लाखों मेहनत कशों पर हमला है जिन्होंने मुंबई को महानगर बनाया। बीएमसी की ये लड़ाई अब सिर्फ चुनाव नहीं रही, ये मुंबई की आत्मा की लड़ाई बन गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माझा तुमच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। बीएमसी चुनाव में हिंदी वर्सेस मराठी की एंट्री। बीएमसी की लड़ाई, साथ आए ठाकरे भाई। राज ठाकरे का विवादित बयान, सियासी घमासान। विरासत की लड़ाई में 2 दशक पहले अलग हुए ठाकरे ब्रदर्स आज सत्ता की मजबूरी ने उन्हें एक मंच पर तो ला दिया, लेकिन इस एकता की बुनियाद क्या है? मराठी अस्मिता या फिर नफरत की सियासत? बीएमसी चुनाव की वोटिंग में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तब उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करते हुए मन से प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर वही पुराना राग अलापा, हिंदी के नाम पर हमला और उत्तर भारतीयों को खुली धमकी। संयुक्त रैली में राज ठाकरे ने यूपी बिहार के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए ऐसा बयान दिया जिसने सियासत ही नहीं बल्कि सड़क की भाषा याद दिला दी। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है, अगर जबरदस्ती करोगे तो लात मारो। और अफसोस ये कि उनके इस बयान पर वहां तालियां बज रही थी। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा तुमच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। चुनाव के इन मौके पर उद्धव और राज ठाकरे ने मिलकर मराठी अस्मिता के नाम पर हिंदी विरोध की आग को हवा दी। राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को सीधे मराठी बनाम गैर मराठी लड़ाई बनाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदी भाषी मुंबई में आकर मराठी मानुस का हक छीन रहे। राज ठाकरे का दावा है कि अगर जमीन और भाषा चली गई तो मराठी खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मुंबई किसी एक भाषा की बपौती है या फिर मेहनत कशों की साझा पहचान? हकीकत यह है कि मुंबई में लाखों यूपी बिहार से लोग रहते हैं जो इस शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन राज ठाकरे की राजनीति इन्हें बार बार निशाना बनाती है। मन से कार्यकर्ताओं की मारपीट के पुराने मामले आज भी लोगों को याद हैं, लेकिन सियासी रोटियां सेकने के लिए एक बार फिर से राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को मराठी समाज के लिए आखिरी मौका बताकर डर की राजनीति खेलने की कोशिश की। वही मन से उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मराठी मानुस, हिंदुत्व और महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेद भुला दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर नकली हिंदुत्व और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी नेता के अन्नामलाई के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा। आता भाजपामध्ये राष्ट्र प्रथम नव्हे तर भ्रष्टाचार प्रथम म्हणणारी भाजपा झालेली आहे। गुंडागर्दी करणारे, बलात्कारी प्रथम म्हणणारी भाजपा झालेली आहे। लेकिन इस पूरी सियासत में सबसे असहज स्थिति कांग्रेस की है, जो बीएमसी में शिवसेना और मनसे के साथ सीट शेयरिंग कर रही है। राज ठाकरे के बयान से कांग्रेस ने दूरी बना ली। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सीधे जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। भाषा का वाद निर्माण कर जिस तरह से मुंबई को तोड़ने का काम जो किया जा रहा है वो गलत है। हम वहाँ पे सब धर्म और सब जाति के लोग रहते हैं, विविध भाषाओं के लोग रहते हैं। राज ठाकरे भी वो लुंगी बजा के पुंगी, वो मैं उस लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, वो उनकी भाषा है। किस लिए बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि ये लाइन हमारी नहीं है और ये इस विचारधारा से हमारा कोई मतलब भी नहीं है। राज ठाकरे का बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुंबई की प्रवासी आबादी बीएमसी चुनाव में अहम भूमिका निभाती है और सियासी तौर पर इस वर्ग का झुकाव अक्सर बीजेपी की तरफ रहता है। राज ठाकरे का दाव मराठी वोटों को एकजुट करने का है, लेकिन यही दाव
कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इस बयान की गूंज महाराष्ट्र से निकलकर बिहार तक पहुंच गई है। जेडीयू और आरजेडी ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला। आज ठाकरे जी जैसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए और ये हिंदी भाषी लोगों को लात मारने की बात कर रहे हैं। जब कानून का कोड़ा चलेगा तो इनका होश ठिकाने आ जाएगा। ये हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है और कानून ने सबको संविधान में अधिकार है कि भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर यहाँ जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, समाज में जहर उगल रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई। कौन लात किसको मार देगा? हिंदुस्तान सबका है और हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। वोट के लिए भावनाओं का खेल खेलना यह राज ठाकरे आपको नसीब हो सकता है। यही कारण है कि विपक्ष में प्रलाप कर रहे हैं। अब प्रलापे करते रह जाइएगा। हिंदी और मराठी एक साथ मिल के रहते हैं। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा, हार सामने देखकर राज ठाकरे बौखला गए हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का मुंबई में जो वर्चस्व कभी होया करता था आदरणीय बाल ठाकरे जी के समय में, वो सब खत्म हो चुका है। इसलिए कि बाल ठाकरे जी वहां के जनता के बारे में चिंतित रहते थे। ये तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में चिंतित रहते हैं। तो जनता से इनका कनेक्ट खत्म हो चुका है। जनता इनको इस बार इलेक्शन में सही रास्ता दिखाएगी, इसका पूरा उनको अनुमान है। इसलिए इस तरह की बेतुकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र है। यहाँ 227 वार्ड की सीटों पर सत्ता की जंग लड़ी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए मुंबई की गंगा जमुनी तहजीब को नफरत में झोंक देना जरूरी है? राज ठाकरे की राजनीति एक बार फिर मराठी अस्मिता के नाम पर डर, धमकी और विभाजन का रास्ता चुनती नजर आ रही है। लेकिन मुंबई ने हमेशा काम करने वालों को अपनाया है, भाषा देखकर नहीं, पसीना देखकर। बीएमसी का यह चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं, यह फैसला करेगा कि मुंबई की पहचान नफरत से बनेगी या समावेश से। राज ठाकरे ने एक बार फिर से उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया। दरअसल चुनाव के महज एक दिन पहले राज ठाकरे का यह विवादित बयान ठाकरे ब्रदर्स के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे ने एक बार फिर से उत्तर भारतीयों को निशाने बनाते हुए कहा कि अगर उत्तर भारतीय और बिहार से आए हुए लोग महाराष्ट्र में हिंदी थोपने का प्रयास करेंगे तो उन्हें लात मारूंगा। इस बयान के बाद वहां बैठे तमाम मराठी भाइयों ने ताली बजाकर जमकर राज ठाकरे का स्वागत किया। देखना यह होगा कि क्या यह मराठी कार्ड ठाकरे ब्रदर्स को जीत दिला पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24 मुंबई।